हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरोग्य। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडिया का मोस्ट हेल्थ इश्यू। मोस्ट हेल्थ इश्यू इसलिए है क्योंकि हर साल करीबन 26 लाख लोग इससे संक्रमित होते हैं और उनमें से करीबन 3.5 लाख लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। तो अधिकांश लोग ये जानते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस सिर्फ फेफड़ों की बीमारी, ऐसा नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस फेफड़ों के अलावा शरीर के किसी भी पार्ट में हो सकता है, जिसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। जैसे कि ब्रेन की टीबी, बोन की टीबी, या आँख की टीबी, या फिर पेट की टीबी। यानी टीबी फेफड़ों के अलावा शरीर के किसी भी भाग में भी होती है। तो अब बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। तो हम कौन से टॉपिक इसमें कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स? पहले स्टार्टिंग में करेंगे टीबी होती क्या है और ये कैसे होती है और ये किन लोगों में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि सिम्टम क्या है, डायग्नोसिस क्या है, और उसके बाद देखेंगे ट्रीटमेंट और बचाव के उपाय, और लास्ट में हम देखेंगे इंडियन सरकार है वो टीबी पेशेंट के लिए कितना फाइनेंशियल सपोर्ट करती है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। टीबी है क्या? तो टीबी एक जीवाणु रोग यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक का एक बैक्टीरिया होता है जो कि एक किसी स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित करने पर उसमें टीबी के लक्षण प्रकट करता है। तो ये कैसे होता है? तो जब कोई टीबी का पेशेंट होता है वो खांसी या छींके करता है तो उस दौरान ये बैक्टीरिया है वो वातावरण में आ जाता है और उसके पास खड़े स्वस्थ व्यक्ति के श्वास नली द्वारा उसके फेफड़ों में पहुंचता है। और वहां पहुंचने के बाद ये बैक्टीरिया क्या अपने आप को ग्रोथ करता है और अपनी संख्या को बढ़ाता है, अपने आप को सुरक्षा कवच में रख लेता है, जिससे क्या है कि वो जो स्वस्थ व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र होता है उससे लड़ सके। जब स्वस्थ व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होता है तो ये बैक्टीरिया अपने आप को एक्टिव करता है और वो टीबी के लक्षण प्रकट करता है। और जब तक वो प्रतिरक्षा तंत्र यदि स्वस्थ व्यक्ति का मजबूत होता है तो वो बैक्टीरिया अपने आप को लेटेंट कंडीशन में रखता है, यानी इनएक्टिव कंडीशन में रखता है। इसका मतलब होता है कि वो सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करेगा बट वो इन्फेक्शन करता रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ऐसे आखिर कौन से लक्षण होते हैं जिससे हमें टीबी की पहचान की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं कि लक्षण क्या होते हैं। शाम के टाइम में हल्का फुल्का बुखार आएगा यानी इवनिंग राइज टेम्परेचर होगा, और रात के टाइम में पसीना आएगा, और उसके साथ साथ भूख नहीं लगना, वेट लॉस होना, थकावट रहना और खांसी रहना। 3 सप्ताह से ज़्यादा खांसी रहती है जिसमें बलगम भी प्रेजेंट होता है, और कभी कभार बलगम के साथ है ब्लड भी प्रेजेंट हो सकता है जिसको हम हेमोप्टोसिस कहते हैं। हमने देखिए ये 6 सिम्टम। अब हम बात करेंगे यदि उसमें लक्षण प्रेजेंट है तो कौन सी जाँच करवाते हैं। तो जाँच में देखेंगे पहले बलगम की टेस्ट करवाया जाता है, फिर चेस्ट एक्सरे करवाया जाता है, और एक सीबी नाट करके टेस्ट होता है, और एक मैंने पहले भी बताया कि एक लेटेंट टीबी होती है जिसमें क्या है कि वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है बट उसके सिम्टम नहीं होते, तो वो उसके लिए भी टेस्ट होता है जिसको मॉन्टेक्स टेस्ट कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बलगम टेस्ट क्या होता है। बलगम टेस्ट में 2 सैंपल लिए जाते हैं, वो सैंपल पीएचसी लेवल तक भी उपलब्ध होते हैं, वहाँ पे भी आप सैंपल दे सकते हो और उसकी लैब रिपोर्ट है वो आपको बताई जाती है। तो उसमें 2 सैंपल लिए जाते हैं, एक लेते हैं मॉर्निंग में और एक लिया जाता है जब आते हैं उस टाइम। तो ये दोनों सैंपल है वो लैब रिपोर्ट के लिए भेजे जाते हैं और वहाँ पर उसका लैब इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और उस बैक्टीरिया की स्टेनिंग और एलजी मीडियम में ग्रोथ करवा के उस बैक्टीरिया की पहचान की जाती है। और उसके बाद होता है कि चेस्ट एक्सरे, और चेस्ट एक्सरे की भी एडवाइस दी जाती है, और उसके नेक्स्ट सीबी नाट करवाया जाता है। सीबी नाट टेस्ट एक ऐसा होता है जिसमें बैक्टीरिया की डिटेक्शन की जाती है, उसके साथ साथ बैक्टीरिया के जो टीबी में यूज की जाने वाली जो ड्रग्स होती है रिफाम्सिन, उसके प्रति वो रेजिस्टेंट है नहीं है वो भी पता लगाया जा सकता है। तो हमने बात की ये मेनली 3, और एक होता है टेस्ट मॉन्टेक्स टेस्ट। तो मॉन्टेक्स टेस्ट है वो लेटेंट टीबी के लिए किया जाता है, वो मैंने पहले भी बता दिया। तो उसमें क्या किया जाता है कि आपके फॉर्मा होते हैं उसमें ये एक इंजेक्शन दिया जाता है, और इस इंजेक्शन के देने के 48 से 72 घंटे बाद उसका रीचेकिंग किया जाता है, और उस जिस जगह इंजेक्शन दिया वहाँ पे इस एक डायमीटर रेडनेस होता है और उस डायमीटर चेक किया जाता है। यदि वो डायमीटर 5 mm से कम है तो वो टीबी का बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट नहीं यानी नेगेटिव आएगा, और यदि वो 10 mm से ज़्यादा है तो वो बैक्टीरिया उस व्यक्ति में प्रेजेंट है यानी वो टीबी का पॉजिटिव आएगा। तो ये हमने बात की है डायग्नोसिस के बारे में। तो हमें पता लगा कि सिम्टम देखे, सिम्टम देखने के बाद उसको जांच के लिए एडवाइस दिया, और उसके बाद देखा कि हाँ टीबी कंफर्म हो रही है। तो अब हम देखेंगे उसके ट्रीटमेंट एंड ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ कि आप जैसे मेडिकल का कोई भी वीडियो देखो या कोई सा भी जो जिसमें ड्रग्स बताई जाती है तो वो आप अपने जाके वो अभ्यास उसका ना करें। पहले आप जैसे आपको सिम्टम दिखे उसकी जांच करवाएं, और यदि कंफर्म हो तो वो जो डॉक्टर आपको विशेषज्ञ जो एडवाइस देता है वही आप ट्रीटमेंट लें। आप ये ना देखें कि यूट्यूब पे बताइए ये ड्रग्स हैं, हाँ जाके डायरेक्ट मेडिकल स्टोर ले, ऐसा ना करें प्लीज़, कृपया करके ऐसा ना करें। हाँ आपके ये सिर्फ जानकारी के लिए कि आपको ये जानकारी रहे कि ये ड्रग्स भी यूज की जाती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट की स्टार्ट करने का डिपेंड करता है कि वर्तमान कंडीशन पेशेंट की क्या है, उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ट्रीटमेंट मेनली 4 ड्रग्स यूज करते हैं, एथेम्ब्यूटोल, पायराजिनामाइड, रिफाम्सिन और आइसोनियाजिड। ये 4 ड्रग्स यूज की जाती है। इसकी 2 फेज होती है, इंटेंसिव फेज और कंटिन्यूस फेज। यानी 6 महीने का कोर्स हो रहा है। जब ये 6 महीने किसके लिए होता है? जो पहली बार टीबी से
संक्रमित होते हैं, तो उनके लिए ये 6 महीने का कोर्स होता है। तो इसमें 2 महीने स्टार्टिंग में दिए जाते हैं, बाद में उसका और चेकअप करके बाद में 4 महीने और कंटिन्यू किए जाते। यदि किसी को दोबारा टीबी हो तो उनके लिए भी ये टैबलेट तो यही है, उसके साथ और एक्स्ट्रा टैबलेट ऐड की जाती है और उसके साथ उसका जो इलाज का ड्यूरेशन है वो 9 मंथ तक 2 साल तक भी हो सकता है। अब हम अलग एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंट टीबी। अब रेजिस्टेंट टीबी का मतलब क्या है, तो एक मैं नॉर्मली आपको एक दैनिक लाइफ का एक एग्जांपल बताता हूँ कि घरों में चूहे को पकड़ने के लिए केज बनाया जाएगा और उसके अंदर एक कुछ ऐसा मतलब रोटी या कुछ रखा जाता है टुकड़ा, या जिससे क्या चूहा उसको आए और उसमें खाए और उसको कैच किया जाए। तो वैसे ही कंडीशन होती है जब ड्रग्स हम किसी पेशेंट को देते हैं, यानी टीबी की ड्रग्स देते हैं, तो वो बैक्टीरिया पे किल करती है, बैक्टीरिया आता है और उसको ट्रैप करके उसको मारती है। वैसे ही कंडीशन होती है। बट कभी कभार कैसा होता है कि चूहा वो आता नहीं, तो वो मतलब एक तरह से अपने आप को समझ जाता है कि हाँ वहाँ जाने पर ये तो वही ऐसा ही कंडीशन बैक्टीरिया में होती है। बैक्टीरिया अपने आप को चेंज करता है केमिकल की, और जैसे वो ड्रग्स देते हैं तो वो अपने आप को समझ अलग से एक स्ट्रक्चर या केमिकल चेंजेस लाता है जिससे वो ड्रग है उस पर असर नहीं कर रही, यानी वो एक तरह से उसके प्रति रेजिस्टेंट हो गया, यानी उसका विरोध कर लिया किसका, मेडिसिन का। तो यही ऐसा ही कंडीशन होती है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ये होता है। इसमें जैसे वो जो बैक्टीरिया वो एक ड्रग के लिए भी रेजिस्टेंट हो सकता है या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बोल सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा होने पर, और या फिर हम एक XDR बोलते हैं जिसमें एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंट है। जो हम नॉर्मली जो ड्रग्स यूज करते हैं अपना टीबी के लिए, उनके साथ चारों मेनली ड्रग्स है उनके लिए भी रेजिस्टेंट या टोटल ड्रग रेजिस्टेंट, जिसकी लाइफ बचाना बहुत ही मुश्किल है, यानी बहुत ही जानलेवा, उसकी मृत्यु होने का मेन कारण होता है कि मल्टी ड्रग या रेजिस्टेंट टीबी का होना। अब ये हमने बात की रेजिस्टेंट के बारे में। अब देखते हैं कि बचाव के उपाय क्या है। तो पहला स्टेप होता है कि जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके अंदर टीबी के लक्षण हैं तो अपने जांच करवाया। जांच करवाने के बाद जो इसको ट्रीटमेंट जितने ड्यूरेशन का मिलता है वो कंप्लीट ले। यदि वो कंप्लीट नहीं लेगा तो वो उसकी जो टीबी है वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट में कन्वर्ट हो सकती है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट कहने मतलब रेजिस्टेंट टीबी में कन्वर्ट हो सकती है, इसलिए वो ट्रीटमेंट कंप्लीट ले। आपने अमिताभ बच्चन का नाम सुना होगा, सन 2000 में उनको टीबी हुआ था और उन्होंने इंडिया में ही अपना ट्रीटमेंट करवाया। फॉरेन जा सकते थे क्योंकि उनके पास पैसे, बट उन्होंने इंडिया की ही जो मेडिसिन पे विश्वास किया और उसका कंप्लीट इलाज लिया और वो आज जो टीबी से मुक्त है। तो इसलिए टीबी का इलाज है उसको लेना कंप्लीट ले, बीच में नहीं छोड़ना। तो सेकंड बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो टीबी का पेशेंट होता है, जो बलगम उसको प्रोड्यूस होता है मॉर्निंग के टाइम ज़्यादा, तो उस जगह थूके जहाँ फैलने के चांसेस कम रहे। तीसरी बात होती है कि छोटे बच्चे होते हुए 1 साल से कम उनको BCG का वैक्सीन दिलवाएं। चौथी बात है कि जो जिनका इम्यूनिटी पावर कम होता है तो वो अपने मास्क लगा के रखें, और पेशेंट है जो टीबी का वो जब खांसी या छींकता है तो उस दौरान भी कपड़े का यूज करें। तो ये हमने देखे उपाय जिससे क्या है हम टीबी के इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं और इसके साथ ही टीबी मुक्त भारत में सहयोग कर सकते हैं। तो आज हमने देखा है फ्रेंड्स टीबी के बारे में, यानी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। तो मेनली हमें क्या ध्यान रखना है, जो भी कोई पेशेंट हो जांच करवाएं, ट्रीटमेंट ले, कंप्लीट ले और टीबी मुक्त भारत में अपना सहयोग करें। तो अब हम देखेंगे किन में लोगों में होने के चांसेस ज़्यादा है, यानी कौन से लोग हैं ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो इसमें स्टार्ट करते पहला HIV इन्फेक्शन। जो HIV के इन्फेक्शन होते हैं उनमें प्रतिरक्षा तंत्र धीरे धीरे कम होता है, क्योंकि वो एक डिसीज है, बहुत सारी डिसीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए वो प्रतिरक्षा तंत्र को ही कमज़ोर करती है। दूसरे साथ साथ जिनका माल न्यूट्रिशन होते हैं या फिर जिनका प्रतिरक्षा जेनेटिकली ही कम होता है तो उनमें होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये हमने बात की है कि कौन से लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो भारत सरकार ने एक निक्षय पोषण योजना एक लागू की गई है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति को एक कॉल या मिस कॉल करना पड़ता है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है मिस कॉल पर, और उसको हर मंथ 500 रुपये उसके अकाउंट में गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसफ़र होते हैं। उसके साथ साथ उसके जो टीबी की जो जितनी भी मेडिसिन है वो PSC लेवल पर फ्री उपलब्ध करवाई जाती है, और उसको डॉट्स के ऑब्जर्वेशन में ही टीबी के जो दवाइयाँ हैं वो दी जाती है। तो ये हमने बात की है कि गवर्नमेंट है वो कितना सपोर्ट करती है टीबी पेशेंट। आज हमने पढ़ा टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस। तो टीबी क्या होती है, कैसे होती है, किन लोगों में होने के चांसेस ज़्यादा है, उसके साथ साथ हमने देखा कि सिम्टम क्या है, डायग्नोसिस क्या है और ट्रीटमेंट क्या है, उसके साथ बचाव के उपाय, और लास्ट में हमने देखा कि भारत सरकार कौन सी योजना लागू की गई है टीबी पेशेंट के लिए। तो ये हमने टोटल वीडियो था ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और इसके साथ शेयर कीजिए, जो टीबी मुक्त भारत का आप हिस्सा बन सकते हैं, जिससे लोग जागरूक